पाब्लो एस्कोबार गविरिया नाम आप सबने ही सुना होगा। कोलंबियन ड्रग लॉर्ड और मेडेलिन कार्टेल का फाउंडर, जिसने ड्रग ट्रेड के नाम पे कोलंबिया और यूएसए दोनों ही देशों में काफी खून बहाया है। ये मूवी उसी ड्रग वॉर के दिनों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं थॉट्स इन एक्शन। कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 के हवा में उड़ते हुए एक प्लेन से, जिसमें कोलंबिया की फॉर्मर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर को यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी डीईए के लोग एक सेफ हाउस पहुंचा रहे हैं। इस लड़की का नाम है वर्जीनिया और ये डीईए स्पेशल एजेंट है, एजेंट नेमार, जो कहता है कि अब वो सेफ है और उसे एस्कोबार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे वर्जीनिया हंसती है क्योंकि वो जानती है कि एस्कोबार नहीं तो उसके कंपटीशन या कोलंबिया के लोग आज नहीं तो कल उसे ज़रूर मार देंगे, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार अब वो ड्रग ट्रैफिकर नहीं रहा जिससे वो पहली बार मिली थी। अब वो एक मर्डरर, टेररिस्ट और कई देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पे है। वर्जीनिया पाब्लो से अपनी पहली मुलाकात याद करती है जब वो 1980s में पाब्लो से पहली बार मिली थी। वर्जीनिया और कुछ बड़े जर्नलिस्ट को पाब्लो एस्कोबार के विला में एक ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया जाता है। वहाँ देश के कई बड़े सॉकर प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस भी होते हैं। पाब्लो एस्कोबार की दौलत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उसके पास एक खुद की जू थी जहां दुनिया भर से एनिमल्स लाए जाते थे। एस्कोबार का इन्फ्लुएंस और इतना पैसा देख के वर्जीनिया उससे काफी इंप्रेस होती है। पाब्लो उसे अपने शहर के सबसे बड़े स्लम्स में बने कूड़े के ढेर पे लेके जाता है, जिसका साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितना होता है। वो बताता है कि वो यहाँ गरीबों के लिए इस जगह को साफ करा के घर बनवा रहा है, क्योंकि कोलंबियन गवर्नमेंट इनकी कोई हेल्प नहीं करती। वर्जीनिया पाब्लो का इंटरव्यू अपने न्यूज़ चैनल पे रन करती है, जिससे पाब्लो को सारे देश में रॉबिन हुड का दर्जा मिलता है। वो और पाब्लो एक रात को डिनर पे जाते हैं, जहां वो कहती है कि वो अपने सर्जन हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है, पर वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करता और अब उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पाब्लो के आदमी नेक्स्ट जन उसके हस्बैंड को सर्जरी करते हुए ही उठा लेते हैं और वो डर के मारे वर्जीनिया को डिवोर्स दे देता है, जिससे वर्जीनिया पाब्लो के और करीब आ जाती है और उससे काफ़ी इंप्रेस होती है। वो अब पाब्लो के साथ जेट्स में घूमती है और पाब्लो के सारे आदमी उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। उधर यूएसए में सख्ती के बाद भी कोलंबिया से कोकेन आना बंद नहीं होती। एस्कोबार के आदमी अपने सप्लायर्स के लिए पूरे कोकेन से भरे प्लेन यूएस के हाईवे पर उतारना शुरू कर देते हैं। यूएस गवर्नमेंट इस बढ़ती ड्रग प्रॉब्लम से पागल होने लगती है और सितंबर 14, 1986 को प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन अपनी वाइफ के साथ इस ड्रग प्रॉब्लम को एड्रेस करके खत्म करने का प्रण लेते हैं। यूएसए कोलंबिया के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन करती है, जिसके बाद कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स को अरेस्ट करके यूएसए लाया जाएगा और उनको यूएस की जेलों में ही सजा सुनाई जाएगी। इसका रीजन ये था कि पाब्लो जैसे ड्रग लॉर्ड्स से हर जज डरता था और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कोलंबिया का कोई भी जज उन्हें सजा नहीं सुनाता था। उसी रात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है जहां एफबीआई और डीईए के चीफ स्पेशल एजेंट नेमार को कोलंबिया जाके ड्रग कार्टेल को तोड़ने के लिए रिक्रूट करते हैं। पाब्लो और बाकी ड्रग ट्रैफिकर्स इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो कोलंबिया के जजेस और पुलिस को तो मार के डरा सकते हैं, पर यूएसए के कोर्ट और जेलों में उन्हें बेहद लंबी सजा मिलेगी। इसीलिए पाब्लो खुद पॉलिटिक्स की तरफ रुख करता है। वो हर पार्टी, काउंसलर और मिनिस्टर को खरीदता है ताकि वो लोग आने वाले इलेक्शन में उसे पूरा सपोर्ट करें और वो पार्लियामेंट जाके यूएस के साथ हुई इस नई ट्रीटी को रोक पाए। पाब्लो कहता है कि उनके पास सिर्फ पैसा और पावर है, पर कोलंबिया पे रूल करने के लिए उसे लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए। एज एक्सपेक्टेड, पाब्लो अपनी पावर और बेशुमार पैसे से पार्लियामेंट्री सीट जीत जाता है, पर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मिनिस्टर पाब्लो से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि पूरे देश को पता होता है कि पाब्लो कितना बड़ा क्रिमिनल और ड्रग ट्रैफिकर है। यहाँ तक कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पूरे पार्लियामेंट के सामने पाब्लो की इंसल्ट करता है और कहता है कि एक क्रिमिनल का पार्लियामेंट की सीट जीतना एक शर्म की बात है। पाब्लो उसे कन्फ्रंट करके कहता है कि वो एक आम बिजनेसमैन है और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उसके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं साबित कर सकते। जवाब में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पाब्लो की 1970s की एक छोटे से ड्रग बस्ट की ये फोटो सारे अखबारों में छपवा देता है, जिससे पाब्लो बेहद शर्मिंदा होता है और फिर कभी पार्लियामेंट वापस नहीं जाता। पाब्लो एस्कोबार इस हार और इंसल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और अनएम्प्लॉयड,
ट्रेन छोटी उम्र के लड़के, जिन्हें सिकारियो यानी ट्रेन हिटमैन कहा जाता है, उन्हें हायर करता है और दिन दहाड़े उस जस्टिस मिनिस्टर को मरवा देता है। हर न्यूज़ चैनल और पूरा कोलंबिया शॉक में आ जाता है, क्योंकि ड्रग कार्टेल ने पहली बार किसी मिनिस्टर को टारगेट किया होता है। पाब्लो अब रिस्पेक्ट छोड़ के लोगों के डर को अपना वेपन बनाता है। वर्जीनिया, जो पाब्लो एस्कोबार के पैसे और इन्फ्लुएंस का हमेशा फायदा लेती थी, अब डरने लगती है और एजेंट नेमार भी वर्जीनिया से पूछताछ करता है। पाब्लो एस्कोबार अब पनामा भाग जाता है। वो वहाँ अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को होने से रोके और पाब्लो के पुराने क्राइम्स माफ करें। बदले में पाब्लो कोलंबिया का $12 बिलियन का वर्ल्ड लोन चुकाएगा और कोलंबियन गवर्नमेंट उसके इस ऑफर को मना कर देती है। जवाब में पाब्लो कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देता है। पाब्लो हर उस न्यूज़पेपर एडिटर और चैनल ओनर्स को मरवा देता है जो उसके खिलाफ कुछ भी लिखते हैं। वो शिकारियों के साथ आम लोगों को भी गन्स और एम्यूनिशन देता है और पुलिस वालों के सर पे इनाम रख देता है। अब अनएम्प्लॉयड लोग पैसों के लालच में पुलिस वालों को कोलंबिया की सड़कों पे मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा पुलिस वाले मारे जाते हैं। पुलिस वाले भी बदला लेने के लिए पाब्लो के मेडलिन शहर के रैंडम लड़कों को घर से निकाल के शूट करते हैं, जिसमें सैकड़ों इनोसेंट बच्चे भी मारे जाते हैं। एजेंट नेमार कोलंबियन मिलिट्री स्कूल जाता है, जहां का जनरल उसे बताते हैं कि पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ के पकड़ने के लिए एक स्पेशल ड्रग फ्री यूनिट बनाई गई है। उधर पाब्लो एस्कोबार पे हीट बढ़ने लगती है और वो जंगलों में भाग जाता है, पर वहां भी कोलंबियन आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है। नवंबर 27, 1989 को कोलंबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को पाब्लो बॉम्ब से उड़वा देता है, जिसमें 107 इनोसेंट कोलंबियंस ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक ही हफ्ते बाद वो बोगोटा शहर की टीईएस बिल्डिंग भी बॉम्ब से उड़वा देता है, जहां 70 और इनोसेंट्स मारे जाते हैं। अपने ही देश के इतने मासूमों को मार के पाब्लो एस्कोबार नार्को ट्रैफिकर से नार्को टेररिस्ट बन जाता है। वो रेडियो स्टेशन में कॉल करके बताता है कि अगर कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो इसी तरह कोलंबिया में जगह जगह ब्लास्ट होते रहेंगे। फाइनली कोलंबियन गवर्नमेंट सिविलियंस की जान बचाने के लिए एस्कोबार के सामने घुटने टेक देती है और पाब्लो 2 शर्तों में सरेंडर करता है। पहली कि यूएसए उसे कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा और वो अपनी सज़ा कोलंबिया में ही काटेगा, और दूसरी कि वो अपनी जेल खुद अपने शहर मेडलिन में डिज़ाइन करेगा। ये ला कैथेड्रल नाम की प्रिजन किसी होटल से कम नहीं होती। यहाँ बार, ऑफिसेज, स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड तक होता है, और अब पाब्लो जेल के अंदर बेहद कंफर्ट से अपना ड्रग बिजनेस रन करता है। और कोलंबियन गवर्नमेंट ये सोच के तसल्ली कर लेती है कि एटलीस्ट अब हमारे देश में और वॉयलेंस नहीं होगी। बाहर वर्जीनिया की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। पाब्लो एस्कोबार से रिलेशंस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। उसे फ़ोन पे हमेशा डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। जेल जाके पाब्लो भी वर्जीनिया पे ध्यान देना छोड़ देता है। वर्जीनिया को सरवाइव करने के लिए अपनी पेंटिंग्स और ज्वेलरी बेचनी पड़ती है। वो ब्रोक हालत में पाब्लो से जेल में मिलने जाती है और यूरोप जाने के लिए पाब्लो से $80,000 मांगती है। पाब्लो उसे मना कर देता है, जिस पे वो खुद को पाब्लो की वाइफ से कंपेयर करती है और पाब्लो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे बिना कुछ दिए वहाँ से भगा देता है। वहीं जेल के अंदर र्यूमर्स उड़ने लगते हैं कि क्योंकि पाब्लो जेल में है, इसलिए उसके कुछ पार्टनर्स उससे चोरी कर रहे हैं। जब उसके 2 पार्टनर्स जेल में एक मीटिंग के लिए आते हैं तो पाब्लो के आदमी उन दोनों की बॉडीज के टुकड़े करके फेंक देते हैं। जेल में होने के बाद भी 2 लोगों के इतने ब्रूटल मर्डर्स की खबर जब बाहर आती है तो कोलंबियन गवर्नमेंट का सारी दुनिया के सामने मजाक बन जाता है और वो कोलंबियन मिलिट्री को जेल में भेजते हैं, पाब्लो को कैप्चर करके मिलिट्री जेल में डालने के लिए। पर एस्कोबार और उसके साथी वहां से पहले ही भाग चुके होते हैं। कोलंबियन गवर्नमेंट अब पाब्लो के सारे दुश्मनों को जेल से रिलीज कर देती है ताकि वो पाब्लो को कार्टेल को खत्म कर दें। काली कार्टेल पहले ही साउथ कोलंबिया और अमेरिका के मायामी का कोकेन बिजनेस पाब्लो से छीन चुका होता है और पाब्लो के बाकी बिजनेस को भी टेक ओवर करने लगता है। कोलंबिया की पुलिस, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि आम लोग भी अब पाब्लो और उसके कार्टेल मेंबर्स के दुश्मन बन जाते हैं। पाब्लो से रिलेटेड हर शख्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। पाब्लो का लॉयर, अकाउंटेंट्स, उसके बिजनेस पार्टनर, रिलेटिव्स और पुराने दोस्तों तक की डेड बॉडीज देश के अलग अलग हिस्सों में मिलने लगती हैं। वर्जीनिया जब एक ज्वेलरी स्टोर में अपने गहने बेचने जाती है तो उसे मारने भी वहां 2 लोग आते हैं,
और स्टोर की ग्लास वॉल बेहद मजबूत होती है जो हैमर और बुलेट से भी नहीं टूटती और लकीली वो बच जाती है। फाइनली वर्जीनिया एजेंट नेमार से मिलकर पाब्लो के खिलाफ सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है अगर उसे यूएसए या यूरोप भेज दिया जाए तो। उधर पाब्लो को भी ये समझ आ चुका होता है कि अब कोलंबियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, इसीलिए वो अपनी बीवी और दोनों बच्चों को जर्मनी भेज देता है। जब एजेंट नेमार को ये पता चलता है तो वो जर्मन अथॉरिटी से बात करके पाब्लो की वाइफ और बच्चों को एंट्री देने से मना करवाता है और वहां से उन्हें वापस कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। जिस होटल में पाब्लो की वाइफ और बच्चे होते हैं उसी होटल के बाकी सारे रूम्स में डीईए और कोलंबियन इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाब्लो पैनिक करके अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने का जरूर ट्राई करेगा और वैसा ही होता है। दिसंबर 2, 1993 की सुबह ये जानते हुए भी कि उसकी एक कॉल ट्रेस हो सकती है, पाब्लो अपनी फैमिली को कॉल करता है। एक सिग्नल ट्रेसर व्हीकल एक मोहल्ले में से पाब्लो की कॉल ट्रेस कर लेती है और सरप्राइजिंगली वो पाब्लो एस्कोबार को बालकनी में खड़े फोन पे बात करते देख भी लेता है। वो तुरंत कोलंबियन हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करता है और कुछ ही मिनटों में डीईए के साथ कोलंबियन मिलिट्री उस फ्लैट को घेर लेती है। फाइनली कोलंबियन आर्मी पूरी प्लानिंग के साथ उस फ्लैट में एंटर करती है। एस्कोबार के साथ उसका केवल एक ही आदमी होता है और आर्मी से फायर फाइट कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए वो खिड़की से कूद के भागने का ट्राई करते हैं पर सामने की बिल्डिंग का एक स्नाइपर उन दोनों को वहीं मार गिराता है। पाब्लो की डेड बॉडी के साथ अब सब एज अ ट्रॉफी फोटो क्लिक करवाते हैं और लॉन्ग लिव कोलंबिया के नारे लगाते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से एस्कोबार के हाथों या उसकी ब्लेसिंग से कोलंबिया के 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, 200 जज, 1000 पुलिस वाले, सैकड़ों जर्नलिस्ट, एडिटर्स और आम नागरिक भी शामिल थे। इस वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा। कोई फीडबैक या क्रिटिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी पिंग कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।